इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, लाइक आमतौर पे वी डू हैव दिस जनरल नॉलेज अबाउट थिंग्स लाइक कि क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो ब्रॉडर स्केल पे किस किस्म का हो सकता है. राइजिंग सी लेवल्स के बारे में बात होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी बाय 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज सेल्सियस की बात होती है. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि लाइक हाउ इट अफेक्ट्स द लाइव्स ओवरऑल इन जनरल. देखिए, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वी यूज़ द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक. ह्यूमन काइंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अब वो आपके फॉसल फ्यूल के यूज़ की वजह से है ग्रीन हाउस गैसेज में, या आपके लैंड यूज़ के चेंज की वजह से है. इन एनी केस वी एज ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड इट्स इम्पैक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग. इट्स इम्पैक्ट्स आर ऑन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ. आप वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बात कर लें, आप either there is too much water in terms of flooding, or either there is no water, droughts. आप एग्रीकल्चर में आ जाएं, क्रॉप प्रोडक्शन में इम्पैक्ट है, उसकी क्वालिटी में इम्पैक्ट है, उसकी वैल्यू चेन के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं, इवन ऑन द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ दोज कमोडिटीज उसके ऊपर इम्पैक्ट है. दैट लीड्स टू द हेल्थ इम्पैक्ट्स. माल नरिशमेंट जिसे बोलते हैं, या अंडर नरिशमेंट जिसे बोलते हैं. फिर अकरेंस ऑफ डिजीजेस. आज से कुछ 100 साल पहले होती थी मलेरिया, फिर वो उसकी एक प्रीएम्प्टिव किस्म की टैबलेट निकाल ली, मलेरिया इज रीअकरिंग. डेंगी हमने 15 साल पहले 12 साल पहले सिर्फ लाहौर में सुना था, फिर हमने कराची में सुना, फिर हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुना. अभी हमारी कोई पिछले साल स्टडी आई है 2022 दिसंबर में, विच सेज के जो हॉट स्पॉट्स हैं डेंगी के, दीज विल बी अकरिंग इन टू डिफरेंट प्रोविंसेस. इवन इन KPK इट्स एक्सटेंशन विल बी देयर. सी लेवल पे चले जाएं, वहाँ पे कम्युनिटीज़ को देखें वो किस तरीके से सफ़र कर रही हैं. सी कैच के ऊपर उसका असर पड़ गया है, उसमें फ़िश का जो साइज़ है उसके ऊपर असर पड़ गया है. बहुत सारी फ़िश की इकसाम जो हैं, अगर आप कोई माहीगीरों से मछेरों से रब्ता करें तो वो आपको बताएंगे कि वो अब हमें कम ही नज़र आती हैं. वो एक्सटिंक्शन की तरफ जानी शुरू हो गई हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हो रही है, वाटर्स के अंदर सैलिनिटी के लेवल्स बढ़ रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट काजेस ऑफ इट. जो पहले साहल समुंदर पे मछली आ जाती थी, अब वो डीप सी फिशिंग के कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं कि वहाँ पे जाके मिलती है. आपने ग्लोफ का कभी नाम नहीं सुना था आज से 15 साल पहले. ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी कोई चीज़ होते हैं. अब हर साल तकरीबन 1-2 वाक़यात इसके हो जाते हैं और अच्छे खासे डैमेजेस होते हैं, कम्युनिटी सफ़र करती हैं उससे. हीट वेव्स जो हैं वो 2016 से पहले हमने कभी नहीं सोचा था, इवन इसकी एट्रीब्यूशन नहीं की थी. मैं अब आपको इंटरेस्टिंग एक छोटी सी बात बताऊं. 2019 में मुझे कमिश्नर ऑफिस साहिवाल से एक लेटर आया कि कुछ फार्मर्स ने वहाँ पे सिट इन किया हुआ है, एंड दे आर सेइंग द सीड ऑफ मेज दैट दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद was not of good quality, so they merely get the stover जिसे बोलते हैं आप उसको, उसके ऊपर कोई दाने नहीं हैं. When we probed into the matter, it realized कि जो last week of August 2019 था, उसके अंदर टेम्परेचर मुसलसल 9 दिन जो है वो 42 डिग्री से अबव रहे, और दैट वैरायटी वाज नॉट ट्यून टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. राइट. फिर जब हमने थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया कि वो नॉट ओनली इन साहिवाल बट इन ओकाड़ा, दीपालपुर, इन ऑल द एरिया वेयर द मेज वर ग्रोन, दीज थिंग्स वर वेरी एविडेंट. और ये सिर्फ राइस मेज तक नहीं रहा, राइस के ऊपर देखा है तो राइस के ऊपर भी 15 से 20% आपको डिक्लाइन, अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो इन एरिया में वो आपको 15 से 20% डिक्लाइन इन यील्ड नज़र आ रही है, एंड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू दीज थिंग्स. राइट. सो द एक्सट्रीम इवेंट्स आर गोइंग ऑन द इंक्रीज, देयर severity, their frequency, their intensity are all on the rise. And science is very much clear on these things. The increase of gases
as well as the carryover effect of these gases that are presently in the air will keep on generating such extreme events in future.